नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर मंजू रानी, असिस्टेंट प्रोफेसर शहीद मंगल पांडे गवर्नमेंट पीजी कॉलेज मेरठ। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः एक नए विषय के वीडियो के साथ स्वागत करती हूँ। आज का विषय है एजुकेशनल साइकोलॉजी या शैक्षिक मनोविज्ञान। वास्तव में शैक्षिक मनोविज्ञान होता क्या है, पहले हम इसका अर्थ समझते हैं। शैक्षिक मनोविज्ञान मनोवैज्ञानिक कंसेप्ट, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, फैक्ट, टूल्स और थ्योरीज का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग करने की प्रक्रिया को ही एजुकेशनल साइकोलॉजी कहते हैं। अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो यहाँ पर मैंने एक परिभाषा ली है ट्रॉ के अकॉर्डिंग। ट्रॉ का कहना था कि एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट इन एजुकेशनल सिचुएशन। अर्थात शैक्षिक मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में या शैक्षिक परिस्थितियों में मनोवैज्ञानिक एस्पेक्ट्स के अध्ययन को कहते हैं। अर्थात शिक्षा के क्षेत्र में हम मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों और उनके संकल्पनाओं तथा टूल्स आदि के प्रयोग और किस रूप में, किस तरीके से उनका एजुकेशन के फील्ड में प्रभाव पड़ता है, इसका अध्ययन ही एजुकेशनल साइकोलॉजी कहलाता है। एजुकेशनल साइकोलॉजी के क्षेत्र की बात करें तो इसे दो प्रकार से में विभाजित किया गया है। पहला है सैद्धांतिक क्षेत्र में और दूसरा है प्रायोगिक रूप में। सैद्धांतिक रूप में हम देखें तो जैसे कि आपको एक चार्ट मैंने दिखाया हुआ है, किस तरीके से ये प्रदर्शित करता है, जिसमें हम सैद्धांतिक रूप से एजुकेशन के फील्ड में साइकोलॉजी के विभिन्न एस्पेक्ट इस रूप में पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, जैसे कि ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मेंटल एबिलिटी, इंडिविजुअल डिफरेंस, एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, ग्रुप साइकोलॉजी, लर्निंग, टीचिंग, इंटरेस्ट, अटेंशन एंड परसेप्शन, memory, forgetting and motivation, personality, reasoning, thinking, problem solving, curriculum, mental health and adjustment, educational and vocational guidance, measurement and evaluation और and scope and method of research। अर्थात ये वो सैद्धांतिक क्षेत्र हैं जिनमें हम शिक्षा के लिए साइकोलॉजी का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार अगर प्रायोगिक क्षेत्र में देखा जाए, प्रैक्टिकल फील्ड में, तो हम विभिन्न प्रकार के स्कोप्स पाते हैं, जैसे कि टीचिंग मेथड्स, मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग्स, मेंटेनिंग डिसिप्लिन, यूज़ ऑफ टीचिंग एड्स कैसे कर सकते हैं, फ्लैक्सिबल टाइम टेबल यानी कि टाइम टेबल को हम अपना फ्लैक्सिबल किस रूप में बना सकते हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज़ कराने में एजुकेशनल साइकोलॉजी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को निर्मित करने के लिए भी एजुकेशनल साइकोलॉजी अपना योगदान देती है, पीपल टीचर के रिलेशंस जो होते हैं उनको अच्छा बनाने में, एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रशासन करने में, और प्रोडक्शन ऑफ टेक्स्ट बुक यानी कि पाठ्य पुस्तकों के निर्माण करने में एजुकेशनल साइकोलॉजी का बहुत योगदान है। आशा है कि आपको एजुकेशनल साइकोलॉजी या शैक्षिक मनोविज्ञान के स्कोप समझ में आ गए होंगे। तब तक के लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ, जब तक कि मैं कोई नया वीडियो लेकर आती हूँ। धन्यवाद।